आज हम देखने वाले हैं स्क्रिप्ट, ग्रूवी स्क्रिप्ट। तो ग्रूवी स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट बेसिकली पेलोड वगैरह लॉग करने के लिए होता है। लॉग इन द सेंस, जैसे अगर सपोज तू अभी डेवलपमेंट कुछ कर रहा है, और डेवलपमेंट करने के बाद प्रोडक्शन में जब तेरा आई फ्लो चला जाता है, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी में जब तक है तेरे हाथ में तब तक तू मॉनिटरिंग वगैरह देख सकता है। पर प्रोडक्शन में जाने के बाद एक बार तुम्हारा काम खत्म, तो शायद सपोर्ट टीम किसी किसी प्रोजेक्ट में रहती है, नहीं रहती है। तो अगर सपोर्ट टीम है तब तो ठीक है, एटलीस्ट वो लोग आई फ्लो वगैरह ओपन करके देखते हैं, ट्रेस वगैरह लगा के। लेकिन अगर सपोर्ट टीम है ही नहीं उस कंपनी के पास, और वो तुमने प्रोडक्शन में दे दिया उनको, तो कुछ अगर इश्यूज आया कल, तो उन बेचारों को क्या ही समझेगा क्या ही इश्यू आया है। तो उस केसेस को सॉल्व कर, मतलब ऐसे चीजों को अवॉइड करने के लिए ना, हम लॉगिंग करते हैं। लॉगिंग करना इन द सेंस, जैसे सोर्स से क्या डेटा आया। सपोज कुछ वैलिडेशन एरर हो गया, ठीक है। वैलिडेशन एरर तो मॉनिटरिंग में तो दिखता है कि ऐसा एरर है, पूरा एरर कोड के साथ सब कुछ दिखेगा कि ऐसा ऐसा एरर दिखता है। लेकिन अभी एरर क्यों आया, कहाँ आया, जब तक तू डेटा नहीं देखेगा तब तक समझेगा नहीं। हम्म। तो उस डेटा को स्टोर करते हैं हम लोग, इसके सेंस लॉक करते हैं। स्टोर नहीं बोल सकते हैं उसको, एक तो अटैचमेंट अटैच करते हैं उस मॉनिटरिंग सेक्शन में, उस पर्टिकुलर हम्म। मैसेज के लिए, उस ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो सोर्स साइड से भी कर सकते हैं, टारगेट साइड से भी कर सकते हैं, या फिर जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग के बाद जो पेलोड बनता है वो लॉक कर सकते हैं। डिपेंड कि तुम्हें कहाँ कहाँ करना है। तो आज मैं तुम दोनों को स्टार्टिंग का, एकदम सोर्स का कैसा होता है, और प्रोसेस खत्म होने से पहले का एकदम फाइनल जो आउटपुट, एक इनपुट लॉक करूंगा मैं, आउटपुट लॉक करूंगा कि आउटपुट हम क्या सेंड कर रहे हैं और इनपुट क्या आ रहा है। ये दोनों पेलोड हम लॉक करके देखेंगे, ठीक है। और ग्रूवी ठीक स्क्रिप्ट, है। अगर जावा वगैरह बढ़िया है, आता है, नॉलेज है, तो ग्रूवी स्क्रिप्ट खुद से लिख सकते हैं। तो ऐसे ग्रूवी स्क्रिप्ट, सॉरी, मैं डायरेक्ट नहीं, यहाँ से डायरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जाओ, स्क्रिप्ट, फिर ग्रूवी स्क्रिप्ट। ग्रूवी स्क्रिप्ट यहाँ पे हो गया। अब देखो हाँ। ग्रूवी स्क्रिप्ट के यहाँ पे जैसे तुम पेस्ट करोगे, इसका कनेक्शन बना नहीं तो कनेक्शन इसको पहले बना लो, और अब कनेक्शन इसका डिलीट करके डायरेक्ट नहीं चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ चाहिए। ओके। तो ग्रूवी स्क्रिप्ट को जब हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे राइट में दिखता है क्रिएट करने के लिए। अगर ऑलरेडी कहीं बना हुआ है ग्रूवी स्क्रिप्ट तो असाइन कर सकते हैं, अपलोड वगैरह करते हैं ना वैसे। हाँ। फिर एक कॉपी ओके। पेस्ट करने का, ये छोड़ दो, डिलीट करने का। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करोगे, और ये बाय डिफॉल्ट एक आया, ये हमें नहीं चाहिए, ये हटा दो। मतलब एक फॉर्मेट है, ये देखो, ये डिफॉल्ट, जैसे तुम क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, वैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए रहेंगे। तो मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि हमें तो ऐसा चाहिए नहीं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो, लॉगिंग करने के लिए पेलोड, पेलोड लॉग जो करते हैं ना हम, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है, छोटा सा कि एक पैकेज कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, कस्ट ओ डीओबी यूटिल डॉट मैसेज हैश मैप, ये दो हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद डिफाइन करते हैं प्रोसेस डेटा, उसके अंदर मैसेज डिफाइन कर रहे हैं। फिर बॉडी, बॉडी गेट बॉडी, गेट बॉडी मतलब जो तुम्हारा बॉडी आएगा इनपुट से, बॉडी आता है ना, मैं बताया था तुम लोगों को कि हेडर होता है, हाँ हाँ प्रॉपर्टी होता है, फिर बॉडी होता है, लेकिन जो डेटा आता है वो हमेशा हाँ। बॉडी में आता है। तो तुम उसको गेट कर रहे हो और वो मैसेज के स्टोर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद लॉग फैक्ट्री, उनका डिफॉल्ट ये होता है, डिफिनेशन वगैरह कुछ। फिर इफ कंडीशन चेक कर रहा है अभी, ये देखो, मैसेज, इफ मैसेज लॉग नॉट इक्वल टू नल। अगर तेरा मैसेज लॉग मतलब वो जो बॉडी है एक बार मैसेज लॉग के अंदर स्टोर हो गया, मतलब चला गया, ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग मैसेज लॉग में गया। अब मैसेज लॉग फिर अब चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी रहेगा तो इग्नोर कर देगा, वहीं पे खत्म कर देगा। पर अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ये नॉट का सिंबल होता है तो पता ही होगा तुम्हें। होता है। हाँ, नॉट इक्वल टू नल, अगर नहीं है तो फिर एक प्रॉपर्टी सेट करेगा, जैसे इसे प्रिंटिंग पेलोड एज अटैचमेंट। और पेलोड जो भी तुम यहाँ पे अभी नाम दोगे,
उस फाइल का नाम जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पेलोड लिखा, पर मुझे सोर्स पेलोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे सोर्स पेलोड, फाइल का एक नाम होता है ना, जैसे abcd.txt। हाँ हाँ। हाँ वैसे, तो उस फाइल का नाम यहाँ पे दे दो। उसके बाद बॉडी, ये जो बॉडी है स्ट्रिंग के अंदर, वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। और फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट प्लेन। जिस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए, अटैचमेंट हमेशा टेक्स्ट प्लेन में ही करो, क्योंकि एक केबी में होता है, ज्यादा साइज नहीं लेता है। तुम लोग भी अगर ध्यान दिए होगे, हमें देखो कोडिंग वीडिंग करते हैं, कुछ टेक्स्ट में रखते हैं तो डायरेक्ट 1 या 2 केबी का दिखता है। पर वही हम्म अगर तुम हम्म, बड़े किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में रखो, तो उसका साइज बढ़ जाता है ना। तो वैसे correct। ही यहाँ पे, तो इसलिए प्लेन टेक्स्ट में रखने का हमेशा, क्योंकि ज्यादा डेटा मिलता नहीं है स्टोर करने के लिए सीपीआई में, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होता है, फिर स्लो होने लगता है सर्वर। तो इसीलिए हम्म, टेक्स्ट प्लेन में रखने का हमेशा। तो ये तुम्हारा भी सोर्स पेलोड हो गया। अब सोर्स, फिर उसके बाद रिटर्न मैसेज हो जाएगा, ये जो मैसेज है ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब हो गया तुम्हारा। तो ओके। यहाँ पे हम ये रखेंगे। ओके, अभी देखो कुछ एरर नहीं, कुछ वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा ग्रुप भी सही है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई हो गया। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आया, वार्निंग देखो। एरर नहीं है बट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देयर आर वन और मोर इंपोर्ट स्टेटमेंट दैट आर अनयूज्ड इन द स्क्रिप्ट। हमने क्या किया है, इसको तो लिखा, ये पैकेज इंपोर्ट किया हमने, लेकिन इसका कहीं यूज अच्छा, नहीं यूज किया। नहीं किया। हाँ, इसलिए इसको फिक्स कर दो, ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। ये अभी ये जेन एआई, जब से एआई इसमें इम्प्लीमेंट किया इन लोगों ने, तब से बहुत हेल्पफुल हो गया है। सब अप्लाई हो हम्म गया, कोई भी अब एरर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अभी अप्लाई हो गया, इसको क्लोज करो। अब देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ। एक और के हो गया, सोर्स पे लोड। अब हम एक टारगेट पे भी करेंगे, सेम ऐसे हम्म, ही। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, पता चल गया ना कि ग्रूवी कहाँ मिलता है। हाँ तो हाँ। मैं फिर सर्च कर लेके ग्रूवी स्क्रिप्ट, यहाँ पे ग्रूवी स्क्रिप्ट फिर से क्रिएट करूंगा, ये कॉपी करूंगा। लेकिन मैं अभी इस बार सोर्स नहीं, टारगेट पेलोड रखूंगा, मतलब जो मेरी दूसरी, और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, रुको, इसको रखूंगा टारगेट। अच्छा, फिक्स, वार्निंग, फिक्स, फिक्स, अप्लाई, क्लोज। हाँ, तुम्हें जहां, अभी सुनो, ये कहीं भी रखोगे तो काम नहीं करेगा। कहीं मतलब जहां तुम्हें लॉक करना है, ध्यान से सुनो, जहां हम्म, तुम्हें लॉक करना है वहां पे ही हम्म। रखना पड़ता है। अभी जैसे तू सोचेगा कि मैं एकदम लास्ट में रखूं और इनपुट पेलोड लॉक करूं, मैं तो वैसा नहीं। हाँ हाँ, तो उसके आगे जो डेटा आ रहा होगा वो पूरा लॉग होगा उसमें। हाँ, जहां हम्म, तू रखेगा और वहां पे जहां डेटा बॉडी में आएगा वही वो लॉक करेगा। ऐसा नहीं कि तू हम्म। लास्ट में रखेगा और सोचेगा मैं इनपुट लॉक कर लूं, तो नहीं, इनपुट स्टार्टिंग में ही आता है, तो स्टार्टिंग में तुझे रखना ये तो पड़ेगा। एक हम्म, नेट जैसा हो गया, जो तुम्हें जहाँ चाहिए। हम्म, जैसे फ्लो हो रहा है डेटा, अपना नेट जहाँ लगाओगे उतना डेटा मिलेगा तुम्हें। उसके हाँ, आगे फ्लो के दूसरा जैसे, डेटा और ऐड ऑन हो रहा है, फिर आगे जाके लगाओगे दूसरा उसके साथ मिलेगा। करेक्ट, सही मतलब है। मोस्टली ऐसे ही होता है, सोर्स पे लगेगा और टारगेट पे। बीच में जरूरत नहीं है ऐसा। और बीच में भी अगर जैसे, नहीं नहीं, सपोज जहाँ पे ऑपरेशन है या कोई काम हाँ, फंक्शनलिटी होने वाली है, वहां पे लगाना ही पड़ेगा उसको। लगाना ही हम्म, है। तो उससे क्या होता है ना, और इसमें भी ऑप्शन आता है, मतलब तुम अगर हम लोगों के एक्चुअल आई फ्लो वगैरह देखोगे ना, तो उसमें देखो हम लोग कंटेंट मॉडिफायर में ना डिफाइन करते हैं कि ग्रूवी स्क्रिप्ट लॉक करनी है कि नहीं करनी है, ये भी है ऑप्शन। तो हम्म, बताएंगे हम लोग, उसको भी धीरे धीरे करेंगे। तो उसमें क्या होता है हम्म, कि तुम्हारा मेमोरी बचता है फिर, अभी अननेसेसरी लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कोई कोई क्लाइंट होता है, बोलता है हम्म, कि नहीं तुम इम्प्लीमेंट करके रखो, लेकिन जब हमें हम्म, जरूरत पड़ेगा ना, तब हम लॉक करेंगे। बस वो हम्म, यस या नो वाला ऑप्शन रहता है। वो यस कर देंगे तो लॉक होना चालू हो जाएगा, नो कर देंगे तो लॉक होना बंद हो जाएगा, ऐसा। तो उस हिसाब से भी ओके ओके इम्प्लीमेंट ओके। करना पड़ता है, बट स्क्रिप्ट यही रहती है। तो ये हो गया, डिप्लॉय हम्म, हो गया। अब देख, मैं इसका एक और डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें वो जो अटैचमेंट है वो मॉनिटर में ही दिखेगा ना अभी, जब मैं ट्रिगर करूंगा हम्म, तब। तो यहाँ पे देखो हो गया, डिप्लॉय भी हो गया, अब मैं इसको ट्रिगर करने जा रहा हूँ।
ये पोस्टमैन में ये करना है भाई। हाँ, क्योंकि अपना पोस्टमैन वाला ही फंडा यूज करे ना, हम भी HTTP यूज किए ना हम यहाँ पे। देखो आ गया आउटपुट। अब देखो, अब देखो यहाँ पे मॉनिटरिंग में एक अपना हो गया है, एक मैसेज आया, वो भी सक्सेस हुआ है। कंप्लीटेड मतलब सक्सेसफुल। ओके, कंप्लीटेड है। अब अगर कल तुम लोगों ने ध्यान से देखा रहा होगा, मैं दिखाया था तुम लोगों को, स्टेटस आता है प्रॉपर्टी लॉग आर्टिफैक्ट, अटैचमेंट नहीं था कल। याद आया किसी को? कल याद आ रहा है कल का कुछ ध्यान? अटैचमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा था। आज याद हमने तो जब नहीं आ रहा लेकिन ग्रोविंग, समझ गया। क्या हुआ? ऑप्शन ही नहीं था तो यार कैसे आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था वो। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी अटैचमेंट करने ओके। के लिए ग्रूवी वगैरह यूज नहीं कर रहे थे। अभी हमने क्या किया है, सोर्स साइड भी यूज किया है हमने, टारगेट साइड भी की। तो अगर तुम अभी नीचे जाओगे या अटैचमेंट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो सोर्स पेलोड, टारगेट पेलोड, दो हो गए टेक्स्ट प्लेन में। हम्म। जब सोर्स प्लेट पे क्लिक करोगे, हाँ, ऐसे क्लिक करने का लेफ्ट क्लिक, तो देखो सोर्स से क्या डेटा आया वो तुम्हारा दिखेगा अभी। यहाँ पे देखो, सोर्स से जो डेटा अच्छा। आया वो कैप्चर हो गया पूरा एक्सएमएल। तो इससे ही पता कर हम्म। सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोर्स से डेटा आया, वो कैप्चर हो गया यहाँ पे। अब टारगेट पे हमने अच्छा, क्या ओके। भेजा, सम ओके। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने डेटा खुद से डाला इसके लिए हम इससे फेमिलियर हैं, और अगर डेटा कहीं और से आ रहा होगा तो हमें पता नहीं रहेगा ज़्यादा, तो ये करके हमें समझ में आएगा, है ना। हाँ करेक्ट। वाह कि भाई। अगर कहीं से और से डेटा आ रहा है तो हमें तो कुछ पता नहीं रहेगा। प्रोडक्शन में अब कैसे पता चलेगा तुझे? बार बार तो हाँ। ट्रेस इनेबल नहीं करेगा ना। तो हाँ। इसीलिए लॉक करते तो डेटा बराबर। चेक करने के लिए कि सोर्स से क्या डेटा आया। ये ओके। चीज तो तुझे पोस्टमैन में है तो तुझे पता चल रहा है, फैमिलियर है, तू सही बोल रहा है। लेकिन हाँ, अगर हाँ। वही कहीं और से आ रहा है तो नहीं पता चलेगा। इसे लॉक करना पड़ता है। ये हो गया। फिर टारगेट। हाँ। टारगेट, टारगेट में देख, वो XML वाला हट गया, जो टारगेट में गया है वही यहाँ पे लॉग हुआ। ओके ओके। एक बार ऊपर की लाइन निकल गई बस। हाँ, क्योंकि वही चीज अभी हम CPI में कर ही रहे हैं ना। बट एक्चुअल जो हम्म। तुम करोगे वो यहाँ पे दिखता है फिर। समझे? ओके। मैं पेलोड लॉगिंग का ऐसे ही ग्रूवी स्क्रिप्ट सिर्फ इसके लिए ही नहीं होता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। सीपीआई में सीपीआई में हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन, मतलब कोई इनबिल्ट फंक्शन या इनबिल्ट पैलेट नहीं है या कन्वर्टर नहीं है जो टेक्स्ट फाइल को, ध्यान से सुनो, टेक्स्ट फाइल को हम्म। किसी अलग दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करे। जैसे एक टेक्स्ट फाइल है मेरे पास, कुछ डेटा मेरे पास ऐसा आने वाला है, अभिमन्यु यादव, फिर ऐसा कुछ फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, फिर नेक्स्ट अभिषेक, फिर ऐसे कुछ ये डेटा तो आ रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। कुछ इस टाइप में डेटा आ रहा है। ठीक है, सपोज हम्म। ऐसा डेटा आया टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल में। अब इसको तुम्हें क्या करना है? इसके लिए कुछ, अब इसको तुम मैप भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्कीमा बना ही नहीं सकते। जब तक इसका स्कीमा बनेगा नहीं तब तक कोई मैपिंग नहीं हम्म। होगी। किसी फील्ड में डेटा डाल नहीं सकते, किसी टेबल में हम्म। डेटा डाल नहीं सकते। तो हम्म। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई भी ऐसा अभी तक इनबिल्ट फंक्शन नहीं। हमारे पास कन्वर्टर है, वो तुम्हारा EDI से कन्वर्टर है, एड से XML में है, XML से जेसन है, जेसन से XML है, इस टाइप के हैं। लेकिन इस फॉर्मेट का कन्वर्टर हमारे पास नहीं है। ओ तो भाई। हाँ, इस टाइप के कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज। टेक्स्ट फाइल में डेटा आता है, फाइल में डेटा जब आता है तो इसमें दो टाइप के डेटा आते हैं। तो एक सेपरेटर से होता है। सेपरेटर अगर है तेरे केस में, सपोज, समझ सुना ध्यान से,
अगर सेपरेटर यूज किया हुआ है तो तेरे यहाँ एक ऑप्शन है CSV टू XML कन्वर्टर, वो यूज कर सकता है। लेकिन अगर फिक्स लेंथ है, जैसे सेपरेटर मतलब कॉमा, ऐसा ऐसा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम तूने कॉमा से सेपरेट किया, फिर लास्ट नेम कॉमा से सेपरेट किया, मोबाइल नंबर कॉमा से सेपरेट किया, ऐसे तो कुछ सेपरेटर यूज किया है, तो सेपरेटर से रीड करेगा, वो स्ट्रक्चर बनाएगा, स्कीमा बनाएगा, जो हमने उस दिन देखा था कन्वर्टर में। पर हाँ अगर मेरा फिक्स लेंथ है, हाँ हाँ, जैसे फिक्स लेंथ मतलब स्पेस रहेगा, और 15 अगर लेंथ है तो 15 स्पेस रहेगा, वैसा ना? हाँ वैसे केसेस में, उस केसेस के अभी जैसे अभिमन्यु है मेरा, और मेरा फर्स्ट नेम का जो स्पेस, अगर तुम लोगों ने HTML का देखो, HTML का पेज वगैरह हम बनाते थे तो एक कैरेक्टर का वो देते थे कि इतना वेर मैक्स केयर वगैरह, वेर हाँ। कर रखती है, वेर कर 20 या 30 या 15, याद आया अभिषेक? तो फर्स्ट नेम अगर हाँ हाँ सपोज याद मेरा है। 15 कैरेक्टर का है, तो ऐसे हम्म। एक 15 का है क्या, 16 का हो गया, ठीक है, तो ये 15 कैरेक्टर हो गया। अभी देखिए 15 कैरेक्टर हो गया, भले मेरा नाम छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो 15 कैरेक्टर, जब तक कैरेक्टर मैक्स स्पेसिफाई कैरेक्टर्स में कम रहेंगे, उतने कैरेक्टर्स का वो स्पेस जाता है। समझा कुछ? तो हाँ कुछ इस टाइप का दिखता है डेटा। सपोज तेरा लास्ट नेम 10 कैरेक्टर का है, हाँ, अगर उसमें 5 ही जा रहा है तो 5 ले लेगा वैसा। हाँ, और 5 स्पेस रहेगा, ऐसा। हम्म। हाँ, तो मतलब वो ग्रूवी अपना क्या करेगा इसका? क्या? मतलब जगह पूरा लेगा, और जितना रहेगा वो ब्लैंक रहेगा ऐसे। ब्लैंक नहीं नहीं, रहेगा, करेक्ट ग्रूवी करेक्ट। स्क्रिप्ट में क्या रहेगा इसका फिर? हाँ, वो तो कैसे रीड ऐसी करेगा? चीज, करेक्ट कर बता रहा हूँ, तो ऐसे चीजों के लिए हम ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखते हैं। दोस्तों ये ग्रूवी स्क्रिप्ट आप मेरे एसएपी ब्लॉग पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं एसएपी ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कृपया करके मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।